दोस्तों अमेरिका में एक बड़ी कोर्ट ने ट्रंप के लगाए हुए टैरिफ्स को इलीगल बता दिया है। मतलब जो ट्रेड पॉलिसी ट्रंप जी प्राउडली अपने सीने पे बैज की तरह लगाकर घूमते थे, अब कोर्ट ने बोला है ये सब नौटंकी है। और ट्रंप तो फिर से चिल्लाने लगे, अगर टैरिफ्स हट गए तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। मतलब अंकल जी का रोना धोना खत्म ही नहीं होता है। चलिए समझते हैं असली स्टोरी। दोस्तों 2017 से 18 के बीच के टाइम पर ट्रंप ने अपने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम पे चाइना और दूसरे कंट्रीज के खिलाफ टैरिफ लगाए थे। टैरिफ मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, जो इंपोर्टेड माल पे टैक्स होता है। आइडिया ये था कि चाइनीज माल महंगा हो जाएगा और अमेरिकन प्रोडक्ट्स बिकने लगेंगे। साउंड सिंपल राइट? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रंप ने यह सब किया एक पुराने लॉ के अंडर, IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक्स पावर एक्ट 1977। इस लॉ का यूज तब होता है जब कोई इमरजेंसी हो और प्रेसिडेंट को फॉरेन ट्रेड कंट्रोल करना पड़े। लेकिन कांग्रेस ने इस लॉ में टैरिफ्स लगाने की पावर दी ही नहीं है। कोर्ट ने बोला है भाई इमरजेंसी का मतलब इमरजेंसी होता है, ना कि परमानेंट ट्रेड वॉर। अब 7/4 के डिसीजन में फेडरल अपील कोर्ट ने कह दिया है कि ट्रंप के लगाए ज्यादातर टैरिफ्स इलीगल हैं। सिर्फ कुछ टैरिफ्स बचते हैं जो अलग लॉ के अंडर लगाए गए हैं, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम वाले। मतलब ओवरऑल ट्रंप का बड़ा हिस्सा इलीगल बोल दिया गया है। और हाँ, कोर्ट ने बोला है कि रूलिंग तुरंत अप्लाई नहीं होगी, अक्टूबर 14 तक का स्टे है, ताकि ट्रंप के लॉयर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। मतलब अभी पिक्चर बाकी है, पर इंटरवल में ट्रंप जी बहुत चिल्ला रहे हैं। जैसे ही डिसीजन आया, ट्रंप तुरंत ट्रुथ सोशल पर आ गए और लिख दिया, अगर टैरिफ्स नहीं रहे तो अमेरिका कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अरे भाई, अमेरिका के 250 साल के हिस्ट्री में सब ठीक था, अब सिर्फ आपके टैरिफ से ही बचा है क्या? वाह। और सबसे फनी पार्ट, एक ओबामा अपॉइंटेड जज ने ट्रंप के फेवर में डिसेंट लिखा तो ट्रंप ने तुरंत उस जज की तारीफ कर दी। मतलब कल तक ओबामा वाले वर्स्ट एवर, और अब जज ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया तो वेरी फेयर माना गया। ट्रंप की दोस्ती और दुश्मनी दोनों इंस्टेंट कॉफी की तरह है, 2 सेकंड में रेडी। अब दोस्तों बात सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं रुकती है, टैरिफ्स का रियल इंपैक्ट आम आदमी पे पड़ता है। इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट रूलिंग इंप्लीमेंट होती है तो अमेरिका को शायद $100 बिलियन तक का रिफंड देना पड़ेगा, वो भी इंपोर्टर्स को। मतलब एकदम से बहुत बड़ा झटका। गोल्डमैन सैक्स ने एस्टिमेट दिया था कि ट्रंप की टैरिफ्स की वजह से यूएस कंज्यूमर्स पे एक्स्ट्रा 22% तक का बर्डन पड़ रहा है, और अगर ये सब उल्टा हुआ तो ये बर्डन 70% तक पहुंच सकता है। मतलब आम आदमी की जेब तो वैसे भी पतली थी और ऊपर से ट्रंप के टैरिफ ने उसको और सुखा दिया है। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिकली भी ये रूलिंग ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। इलेक्शन सीजन आने वाले हैं और उनका पूरा अमेरिका फर्स्ट का नैरेटिव इसी पर टिका था। अब कोर्ट कह रहा है कि भाई आपने ओवर रीच कर दिया है। मतलब ट्रंप का फेवरेट वीपन ट्रेड टैरिफ्स अभी लीगल ICU में चला गया है। अपोजिशन के लिए भी एकदम मसाला है। वो बोल रहे हैं कि ट्रंप ने अपने पावर्स का मिसयूज करके अमेरिकन पब्लिक को महंगाई का गिफ्ट दिया है। और ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ना होता तो चाइना अमेरिका को खा जाता। मतलब एकदम बॉलीवुड विलन वर्सेस हीरो का डायलॉग बाजी चल रही है। तो दोस्तों अब अगला स्टेप होगा सुप्रीम कोर्ट का। वहां डिसाइड होगा कि ट्रंप के इमरजेंसी पावर्स के अंडर टैरिफ सही थे या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इलीगल ठहरा दिया तो इमेजिन करो कि अमेरिका को दुनिया भर के इंपोर्टर्स को पैसा वापस करना पड़ेगा और ट्रंप वो फिर से चिल्लाएंगे कि देश खतरे में है। बस इस बार कोर्ट उनकी आवाज सुनेगा या नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो मोदी जी ने SCO समिट में चाइना और जापान के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट से मुलाकात करी, और ये मुलाकात को बहुत पॉजिटिवली बताया जा रहा है। पूरी मीडिया के हिसाब से, चाइना की मीडिया हो, चाहे अमेरिका की मीडिया हो, चाहे इंडिया की मीडिया हो, ये मीटिंग को बहुत पॉजिटिव बताया जा रहा है। PM मोदी की लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत वापस उन्होंने चाइना से बातचीत करी, जापान गए, वहां से इन्वेस्टर्स को लेकर आए हैं। होता क्या है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैं हूं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं सुरमा भोपाली।